हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, आज रात की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात आपके पार्टनर के अनसेट इमोशंस, अनसेट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को जल्दी से अभी बैलेंस कर लो, एक्सचेंज कर लो। ठीक है, ताकि रीडिंग भी अच्छे लेवल से कनेक्ट हो और या आपकी लाइफ में भी उतर कर आए। और आप चाहें तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो आप अपनी रीडिंग को इस नंबर पे बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको टैरोट कार्ड्स पर फोकस करना है, देखना है और अपने पार्टनर का नाम लेते रहना है या फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के अनसेट इमोशन, अनसेट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर डिसीट का कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले डिसीट का कार्ड निकला है। ओके, यहां पर है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, स्टॉर्म वार्निंग, यहां पर है स्ट्रैटेजी। ओके, सॉरी कैमरा हिल गया। यहां पर है मैन होल्डिंग अ हार्ट। बहुत बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। अभी देखते हैं। ठीक है, ऑल टायर्ड अप। अभी मैं कैमरा सेट करती हूँ ताकि और अच्छे से कार्ड्स दिखे। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, यहां पर है हैप्पी फैमिली एंड बॉटम ऑफ डेक है डोर टू स्प्रिट। ओके, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से कार्ड्स दिखें। सारे के सारे कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है गाइस टैरोट रीडिंग में। ठीक है, आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, और कार्ड्स को देखिए। ठीक है, अपने पार्टनर की एनर्जीज को देखिए, कार्ड्स को देखिए और समझिए। तो यहां पर जो मुझे हो सकता है एज जो रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है गाइस। बता देती हूँ, 25, 44, 30, 21, 45, 23, 24, 34, 54, 32। ठीक है, तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, और जरूरी भी नहीं है हर किसी के लिए निकली ही हो। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए निकली तो बता दिया। ठीक है, यहां पर नंबर्स की बात की जाए, 10 नंबर, 21 नंबर। ठीक है, यहां पर 4 नंबर, यहां पर 23 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है आपके पार्टनर का, सबसे पहले आप देख रहे हो यहां पर डिसीट का कार्ड। सबसे पहला कार्ड क्या है? डिसीट का। आपको दिख रहा है ना? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की पहले ही एनर्जी को दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश रहे हैं ये, इस कनेक्शन में बहुत बहुत सेल्फिश रहे हैं, बहुत मतलबी रहे हैं। हमेशा इन्होंने ना अपने हिसाब से चीजों को किया है, अपने अकॉर्डिंग चीजों को किया है, यानी कि अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना। अगर इनको सही लग रहा है, जहां पर जो सही लग रहा है आपकी फीलिंग्स, इमोशंस का, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कोई मतलब ही नहीं रखा है इन्होंने कभी भी, अपने हिसाब से चीजों को डील करना। मुझे यहां पर आपके पार्टनर की पहले ही एनर्जी जो पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है, कुछ लोगों के लिए मे बी प्रेजेंट की हो। ठीक है, यहां पर ऐसा ये कार्ड देखो,
कहीं ना कहीं बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा चीजों को छुपाना, अपने बातों में लेना और खुद को इनोसेंट दिखाना और गलतियां करना और किसी और पर डाल देना, या और गलतियों से बचने की पूरी कोशिश भी करते हैं और बच भी जाते हैं, ठीक है। और इनका नेचर ऐसा है कि ये 4 लोगों के सामने कुछ भी बोलेंगे, भले ये कितने गलत हो, तो हर कोई सोचेगा कि भाई ये ही बंदा सही है भाई, या ये ही बंदी सही है, मतलब अपने बातों में सामने वाले को ले लेना, समझ रहे हो, इस तरीके से अपनी बातों को रखना कि हर कोई कहेगा यार ये तो ठीक बोल रहा है, हाँ यही सही बोल रहा है, समझ रहे हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट किया बहुत, और कहीं ना कहीं आप इनकी बातों में इतना आए हो, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। बहुत झूठ बोले इन्होंने, बहुत झूठ बोले पास्ट में, बहुत वादे किए, झूठ बोले, और कहीं ना कहीं झूठ बोलकर तोड़ दिया, दिल तोड़ा है, और चीजें छुपाई बहुत दिख रही हैं यहां पर। ऑल टायर्ड अप, ये जो एनर्जी निकल के आई है लिटरली आपके पार्टनर की, ऑल टायर्ड अप और डिसीट का कार्ड, समझ रहे हो आप, ये ऐसी एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की जो कि बता रहा है अपने बातों में फंसाना, अपनी चीजों में अपने हिसाब से चीजों को करना, और अपने अकॉर्डिंग ही, और गलती भी करना तो सामने वाले के ऊपर ब्लेम कर देना कि तुम्हारी वजह से हुआ है भाई, ऐसा हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ, और वैसा हुआ तो भी तुम्हारी वजह से हुआ, समझ रहे हो। मतलब इस तरीके की एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ने मतलब हर तरीके से आपको आपके ऊपर डाला है, हर तरीके से आपको हर्ट किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, और ऐसा प्रिटेंड करना कि सब आप ही गलत हो, आप ही की वजह से चीजें हो रही हैं, आप ही सही नहीं हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। ऑल टाइड अप और डिसीट के कार्ड से, हाँ बहुत बहुत खराब इंसान है, मतलब बहुत गलतियां करी हैं, और जानबूझकर, मैं तो ऐसा भी नहीं कहूंगी अनजाने में, किसी की बातों में नहीं, ये बहुत आपका दिल दुखाते हुए आए हैं अपनी हरकतों की वजह से। आपने हमेशा, वुमेन होल्डिंग का हार्ट का कार्ड है, हमेशा प्यार को पहले वैल्यू दी, प्यार के लिए सब कुछ किया ना, और ये हमेशा अपनी अपनी सेल्फिश चीजों के लिए ही करते आए, प्यार को भी यूज करते हुए आए, ऐसा दिख रहा है आपका भी यूज करते हुए आए ना। प्यार क्या होता है ना, सच में प्यार में क्या जीना होता है, क्या होता है, इतना ट्रू लव किया है, अनकंडीशनल लव किया है, पर इनका आपको हमेशा चीट करना, धोखा देना, दर्द देना, तकलीफ देना, आपको पेन देना, लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग, सीरियसली मुझे भी बुरा लग रहा है इनकी हरकतों से, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है। मैं ये देखने को मिल रहा है कि इस वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा भी है, ठीक है। आप में से काफी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, वरना कुछ लोग तो, मुझे ऐसी भी एनर्जी आप देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग का कार्ड है यहाँ पर, कार्ड्स देखते रहा करो, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि जहां पर बहुत आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े इतना बढ़ गए हैं, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, बातों को घुमा रहे हो, और आपको समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको समझ में नहीं आता है, आपको समझ भी आता है, आपको समझ भी आ रहा है इनकी हरकतें, ये किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना। नहीं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि या तो रिश्ता टूट चुका है या रिश्ता टूटने की कगार में आ चुका है, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। आपके पार्टनर ना, यहां पर अगर आप देखोगे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड, वो सिचुएशन को ना ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखोगे मैन होल्डिंग का हार्ट, वुमेन होल्डिंग का हार्ट, देख रहे हो। एक पहले तो यहां पर आप दोनों का कनेक्शन, मुझे कुछ लोगों का ना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट मैं सोलमेट एनर्जी ज्यादा देख रही हूँ, ठीक है। आपने तो हमेशा प्यार को दिल से चीजों को किया है, प्यार को तजव्वुफ दिया है, या कह सकते हैं प्यार को इंपॉर्टेंस दी है, प्यार को ही रखा है, पर आपके पार्ट ना अपने मतलब को, सेल्फिश होने को, इन चीजों को ही वैल्यू दे रहे थे, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके प्यार ने धीरे 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 ही सही, इनकी अवेकनिंग हो रही है, धीरे धीरे ही सही, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत बहुत ज्यादा अवेकनिंग हो गई है, एकदम से हो रही है, कोई भी चीज ना एकदम से नहीं होती गाइस, होने में टाइम लगता है, कुछ भी हो, खराब चीजें बहुत जल्दी हो जाती है। आप मतलब जब टूटना हो ना कुछ भी,
जो खराब होना हो, अगर आप देखोगे किसी की बिल्डिंग है, घर है, एक भूकंप आया वो टूट गया, पर बनाने में कितना समय लगता है ना, लोगों को एक एक साल भी लग जाता है। डिपेंड करता है आप कितना बड़ा बना रहे हो या कितने फ्लोर्स हैं ना, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतना टाइम लग जाता है। तो फिर आप खुद सोचो कि मतलब होने में, सही होने में, कुछ भी हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो नॉर्मली जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि घर बनाना हो या कुछ भी हो, सही होने में टाइम तो लेता ही है। पर हाँ, खराब चीजें बहुत इंस्टेंटली हो जाती हैं। तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं। अब आपके पार्टनर धीरे धीरे ना वो चेंज हो रहे हैं। होता है, कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सुना है ना आपने? जैसे आप हो, आप कैसे हो, आप दिल की सुनने वाले हो, दिल से करने वाले हो, बहुत प्यार, जिससे जुड़ोगे बहुत प्यार दोगे, राइट? आपको अपने बारे में तो पता है ना कि आपको देखकर, भले ही अब आप दोनों सेपरेटेड हो, पर एक टाइम पर तो रहे हो साथ में ना, तो आपकी पॉजिटिविटी को ग्रैब करते हुए दिख रहा है। यस, उनकी धीरे धीरे ही सही बट अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। वो चीजों को, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, मल्टीपल रास्ते दिख रहे हैं कि किस रास्ते से जाएं और किस रास्ते से चीजों को ठीक करें। ऐसा कुछ माइंडसेट में आपके पार्टनर के आ रहा है। स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं, फिर से हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, क्योंकि खुशियां किसको नहीं चाहिए लाइफ में, उनके भी स्टकनेस है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, आपको रीडिंग एंड तक देखनी है। ठीक है, और आप चाहें तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती हूँ, आप कैंडल वैक्स रीडिंग को भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, और मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस। ठीक है, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। आप चाहें तो यस, स्पेल्स को भी बुक करा सकते। स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है आपको नंबर। डिसीट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो देखिए, पॉप आउट हुआ है यहाँ पर एक्सेप्टेंस। देखो, आपने तो इनके सारे फ्लॉज के साथ इनको एक्सेप्ट किया था या एक्सेप्ट करने को तैयार हो ना, चाहे कितनी गलती हो, चाहे कितनी मिस्टेक की हो, तो भी आप इनको एक्सेप्ट करने को तैयार हो। और यहाँ पर डिसीट को ही क्लैरिफाई कर रहा है। देख रहे हो आप, पेन तो बहुत दिया है, चीटिंग की है, चांसेस दिख रहे हैं, पर अब हाँ, इन्होंने चीटिंग जो की आपके साथ, चाहे वो किसी भी वे में हुई, किसी भी वे में हो, जैसे किसी के साथ कनेक्ट होना या फिर आपको धोखा देना, किसी और के साथ रिश्ता बनाना, कैसे भी चीटिंग हो, बट एक चीटिंग तो हुई है, वो तो डेफिनेटली दिख रहा है। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि अब उनको रिश्ते को मजबूत करना है। फाउंडेशन का कार्ड है, अवर लव हैज नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि आप उनके लिए क्या मैटर रखते हो, आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उनको समझ आ रहा है कि उनको आपके साथ रहना है। लगता है कि क्योंकि उनको फील हो रहा है, जैसे मैंने कहा, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनको फील हो रहा है कि आप ही इनकी डेस्टिनेशन हो लास्ट में। ये भले ही किसी के साथ भी चले जाएं, हो सकता है कुछ ऐसे धोखे मिल रहे हैं इनको, जैसे मैंने कहा ना, किसी और से कनेक्ट हो गए थे, वो प्यार नहीं मिल रहा है जो आपके साथ था, वो अटैचमेंट या सब चीज आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट थी, इनको वहां पर नहीं मिल रहा है। इनको ऐसा फील भी हो रहा है आज भी वो आप उनके माइंड में हो। अगर आपके रिलेशनशिप को सेपरेट हुए, सेपरेशन में बहुत टाइम भी हो गया है, तो स्टिल आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं या वो याद नहीं करते या दिमाग से आप जा चुके हो। तो ऐसा नहीं है, वो आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी आपको याद करते हैं। आप उनकी डेस्टिनेशन में हो, आप उनकी लाइफ का एक पार्ट हो। इनको ऐसा फील होता है, देयर इज नो वन बिफोर एंड आफ्टर, यू आर द ओनली वन। आपसे पहले भी कोई नहीं था, आपके बाद भी कोई नहीं है, मतलब आप जैसा कोई नहीं है। वो ऐसा कुछ फील कर पा रहे हैं। आप बेस्ट हो, ये चीजें ये फील कर रहे हैं। इनको खुद भी अपनी धीरे धीरे ही सही, पर अपनी जो गलतियां हैं ना, गलतियां लाइक जो इन्होंने किया इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, जो धोखे दिए, जो बिट्रेल किया ना, दर्द दिया, तकलीफ दिया, वो दिख रही है। आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, तो वो रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, हर तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं चीजों को। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स की एनर्जीज में वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है डेथ का कार्ड एंड कांस्टेंट का कार्ड। तो आप पता है कैसे हो,
आप इनके लिए ऐसे हो कि आपके बिना वो सांस भी नहीं ले पा रहे हो, एज अ ब्रीथ हो आप इनके लिए। आपके साथ सांस लेना, आपके साथ रहना, जीना बहुत खूबसूरत है। आपके प्यार में दोबारा से डूब जाना चाहते हैं, वो प्यार को एहसास करना चाहते हैं जो कहीं बहुत खो गया है, जो बहुत टाइम से इनको फील नहीं हो रहा है। पार्टनर की फाइनेंशियली भी मुझे प्रॉब्लम यस दिख रही है। वो आपसे ना फाइनेंसेस की भी हेल्प लेना चाहते हैं। मे बी आपने कभी इनकी फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हेल्प की है। उनका बिहेवियर ने आपको खो दिया, उनकी हरकतों ने आपको खो दिया। जो आप जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से ये आपके साथ आपको ट्रीट कर रहे थे ना, तो अब ये आपके साथ, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए मतलब आपको ना एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, अच्छे से बात करना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। अगेन फाउंडेशन का कार्ड है, ये रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि अपनी डर्टी माइंड्स की वजह से, डर्टी गेम्स, डर्टी माइंड्स की वजह से ना आपको बहुत टॉक्सिक बना दिया था। इस कनेक्शन को बहुत पेन दिया है लिटरली, पर अब वो आपके साथ हंसना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी प्रायोरिटी हो। आप इनकी यस आप इनकी ना लाइफ में ऐसे इंसान हो जो जिसके साथ मतलब जो सच में जो अच्छा है या अच्छी है, जिसने कभी इनका गलत नहीं सोचा, जिसने कभी इनको पेन नहीं दिया, हमेशा इनका भला ही सोचा। आप उनमें से हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बेस्ट हो। इनको ये फील हो रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आपने जिस तरीके से सब चीजों को हैंडल किया है, इनको समझा है ना। स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड क्यों है, स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहां पर है कंफ्यूजन, तो उनको कंफ्यूजन हो रही है कि क्या करें, इस रिश्ते को रखें नहीं रखें, क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं आप इनको सेकंड चांस दोगे नहीं दोगे, पता नहीं आप क्या सोचते हो उनको लेकर, आपके थॉट्स क्या हैं। आप तो कहीं ना कहीं आओगे तो आप इन्हें जज करोगे, आप अपने ओपिनियंस रखोगे क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने किया है, ऑब्वियस सी बात है गलत किया है भाई। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको सुनने वाले नहीं हो, समझने वाले नहीं हो, आप नहीं सुनोगे, क्यों ही सुनोगे, कितना गलत किया है इन्होंने। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा। आप इनको जज कर रहे हो, बहुत क्वेश्चंस है आपके माइंड में भी, शायद पता नहीं इनको भी नहीं समझ आ रहा है कि आपको ब्रेकअप देने के बाद या आपसे दूर जाने के बाद पता नहीं आज ये आपको लेकर क्यों सोच रहे हैं इतना, आज ये आपके लिए क्यों सोच रहे हैं। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके लिए इतना वैल्यू, इतना मैटर क्यों रखते हो ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना वो सही नहीं है, वो खुश नहीं है, आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते विदाउट यू। यहां पर देखो स्पेसिफिक मैसेज आया है, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। देख रहे हो, तो कार्ड्स को भी देखा करो और एनर्जी से कनेक्ट किया करो। एक एक कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, नेसेसिटी का कार्ड देखो, ये लो वाइब्रेशन में मुझे दिख रहा है, लो वाइब्रेशन में आपके पार्टनर जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत लो फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, लिटरली ये बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रैटेजी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रैटेजी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रैटेजी क्यों है। कम्युनिकेशन, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और की वॉइस, आपका बोलने का तरीका, दिन रात कितनी बात करते थे आप लोग ना। आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है और क्लैरिफाई कर रहा है कम्युनिकेशन, तो वो आपसे बहाने ढूंढ रहे हैं बात करने का। अगेन अगेन अब वो स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें, क्योंकि एक हेजिटेशन तो है, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से इन्होंने आपसे बात की, एक हेजिटेशन दिख रहा है। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक अच्छे वे में, ठीक है, और रिश्ते को यस फिर से पॉजिटिव करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर इनको ऐसा फील होता है ना कि कुछ तो है जो आपसे, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस
ऑल द टाइम। कुछ तो है जो एक दूसरे से बधा हुआ सा फील करते हैं, ये कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे से बात की रखता है। भले ही आपने इनको छोड़ दिया या इन्होंने आपको बिना रीजन के लिए, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में नहीं हो, बट स्टिल कुछ तो है जो बहुत स्पेशल है, जो इन्होंने कभी किसी के साथ, किसी और के साथ फील नहीं किया। तो वो फीलिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, इनकी थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं आपको लेकर ना। कि व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अगेन वार्निंग, आपको तो डर लग रहा है, आप ट्रस्ट, अगर आपके पार्टनर आ भी रहे हैं या आएंगे, आपको क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इन्होंने इतना तोड़ दिया है, शायद आप अनहील्ड हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप खुश नहीं हो, आप इनके साथ रहना तो चाहते हो पर आपको डाउट होता है कि फिर अगर आते हैं, क्योंकि बार बार चीजों को किया है इन्होंने ना, बार बार अगर दिल दुखाना हो तो बार बार दुखाया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो और आपको भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जिस तरीके से ये आए, या फिर कहीं दिल ना दुखा दे, मतलब कुछ चीजें हैं आपके मन में कि ये चीजें फिर हो गई, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर क्रिएट ना कर दे, किसी थर्ड पार्टी में फिर ना चले जाए, कुछ चीजें दिख रही हैं। आप भी अनहील्ड से मुझे दिख रहे हो, आप हील हो सकते हो, आप हील हो सकते हैं। हील होने के लिए आपको यस यहां पर ना खुद पर फोकस करना है, अपना मेडिटेट करो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, क्योंकि आप अनहील्ड हो और कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि आपका नजरिया ही नेगेटिव हो गया है, आप प्यार में आप मतलब हर चीज में शक की नजरों से देखते हो, या फिर आप बहुत मतलब अनहील्ड सी एनर्जी दिख रही है लिटरली। आप हीलिंग स्पेल लो अपने लिए, क्योंकि मैं हीलिंग स्पेल भी करती हूँ गाइस, ठीक है, आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उनके बिहेवियर की वजह से, सब चीजों की वजह से आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ऐसे माइंडसेट में दिख रहे हो कि चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, कुछ भी चीजें हो रही हैं। कुछ लोग, जरूरी नहीं है अब ये चीज हर किसी से कनेक्ट हो ना, रेजोनेट हो, पर हाँ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। जो भी है, आप डिजर्व करते हो अनकंडीशनल लव, जो कि आपको मिलकर रहेगा। शायद ये आपकी प्रेयर का ही नतीजा है, आपकी मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है, जो आप मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे हो, जो आप प्रे करते हुए आ रहे हो कि आपको अपने पार्टनर का अनकंडीशनल लव मिले, या फिर आपको ऐसा कोई तो मिले जो आपसे बहुत प्यार करे, आपको समझे ना, वो मिलेगा। ये बस आप जो ऊपर वाले के सामने, भगवान के सामने रोए हो ना, या परेशान हुए हो ना, या प्रे किया है ना, उसी का नतीजा है जो आपको अब मिलने वाला है, मतलब आपको रिजल्ट मिलने वाला है अपनी प्रेयर का, अपनी मैनिफेस्टेशन का, पॉजिटिविटी का, एक लॉन्ग टर्म का साथ, अनकंडीशनल लव, जो जिसके लिए आप हमेशा तरसे हो। मे बी आपको प्यार नहीं मिला, आप हमेशा तरसे हो, पर अब मिलेगा, ठीक है। ऑल टाइड अप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यहाँ पर है क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे थे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, या फिर ना चीजों को हमेशा घुमाते हुए आए हैं, तो अब आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी हर बात की, ठीक है। अब आपके सामने चीजें रखेंगे बहुत पॉजिटिव इन नाइस वे में, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी तक इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया, जो आप एक्सपेक्ट करते हो शायद ये बोलें, कहें ना। तो अब यस, अपने को माफी मांगते हुए, आपसे हर एक गलती की प्रॉमिस करते हुए कि अब नहीं करेंगे, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आई लव यू, यू आर माइन, माई हार्ट बीट, माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। तो हाँ, वो आपसे आई लव यू बोलना चाहते हैं। जो दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, उसे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बस आपको ही स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, आप पर ही नजर बनाते हुए दिख रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखते हुए दिख रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हो, किस माइंडसेट में हो। तो वो भी तो जरूरी है, आपका माइंडसेट जानना कि क्या है भाई, क्या चल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है फाइनल डेस्टिनेशन। तो यस, अब जो रास्ते, इनको बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आप देख रहे हो ये कार्ड
फाइनल डेस्टिनेशन का जो कि दिखा रहा है कि आप ही ये कहीं भी घूम ले, ये किसी से भी रिश्ता रख ले, कहीं भी घूम ले, कहीं भी चले जाए, लास्ट में इनको आना तो आप ही के पास है, आना तो इस कनेक्शन में ही है, रिश्ता निभाना तो आप ही के साथ है। ठीक है, तो चाहे चाहे कुछ भी कर लें, कितना गलत किया हो, फेक बने हो, इनको भी ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो इनके साथ फेक है, जो फेक की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। अब ये खुद को बदलेंगे, खुद को चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप जैसा ना पहले कोई था, ना आप जैसा कोई हो सकता है, ना आप बेस्ट हो। तो यहां पर इनको फील हो रहा है कि खुद को बदलना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है यहां पर, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है रियूनियन। ठीक है, तो आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। तो हाँ, अब वो हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, ये इनकी खुद की इच्छा है। ठीक है, अगर ये आज तक रिश्ते को छुपाते हुए आए, नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे लोगों के सामने, तो सबके सामने बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ कनेक्शन में है, अगर ऐसा भी कुछ है किसी के लिए तो। ठीक है, तो हाँ, अब ऐसा दिख रहा है कि जो परेशान नहीं होना है। मे बी आप ऐसे रो रहे हो, अब ये कार्ड देख लो, इम्पेशेंट का कार्ड है, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, कब होगा कब होगा, आज होगा कल होगा, कब होगा मैम, कब होगा दी, नहीं हो रहा है। रीडिंग रेजोनेट करती है पर एक्शन रेजोनेट नहीं करता, तो थोड़ा पेशेंस रखो, करेगा ना सब कुछ। जब कुछ ऐसे रेजोनेट हो रहा है तो वैसे क्यों नहीं होगा, मतलब अब पूरा क्यों नहीं होगा, आधा थोड़ी होगा ना, तो होगा, बस पेशेंस रखना है। मे बी आप इम्पेशेंट हो रहे हो। ठीक है, आप कहोगे दी मैंने बहुत टाइम से पेशेंस रखा है, रखा होगा, पर थोड़ा और सही, इतना रखा है तो। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है फिर से हैप्पीनेस आते हुए, यस आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, रीजनरेशन का कार्ड है, दोबारा से आप दोनों एक होते हुए देख रहे हो। डोर टू स्पिरिट का कार्ड देखो यहां पर, तो आपके स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हो, गॉड ना, वो आपके साथ है। ठीक है, आपके साथ पल पल है, सब देख रहे हैं जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जिसने जो गलत किया है सब कुछ देख रहे हैं, उनकी नजरें हर चीज पर है। वो हिसाब भी होगा, जिसने जो गलत किया है उनके साथ वैसा ही हिसाब होगा। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है इस रिलेशनशिप को कुछ एक अच्छी ना, एक एंड पे ले जाना है, पॉजिटिव करना है इस रिलेशनशिप को, उन्होंने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो यस गाइस, ये एनर्जी दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।